नमस्कार दोस्तों। ताज्जुब की बात यह है कि 80 टू 90% जो ऑप्शन ट्रेडर हैं वो जब पोजीशन लेते हैं मार्केट में उनके मन उनको पता नहीं है कि विक्स का यूज़ क्या है और विक्स की वजह से उनकी पोजीशन पे क्या इम्पेक्ट आता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक बात बताता हूँ। हमारा ऑप्शन का लाइव ट्रेडिंग टेलीग्राम के थ्रू चालू है, राइट। तो उसमें मैं कई बार अपडेट भेजता हूँ कि विक्स की वजह से हमें ऐसा करना पड़ा, विक्स की वजह से हमें ऐसा करना पड़ा। तो मुझे कई बार क्वेरीज आती है, हालांकि मैंने इससे पहले भी काफ़ी लोगों को ये सब सिखा दिया है। पर मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि इतनी सारी मुझे लास्ट 2 वीक में क्वेरी आई कि सर विक्स के बारे में तो ये सब पता ही नहीं है हमको। तो अगर आप जानना चाहते हो और ऑप्शन में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो विक्स को आप नहीं जानोगे तो कैसे चलेगा। तो ये वीडियो में मैंने क्या किया पता है, एकदम बेसिक रिलेशन मैंने समझाऊंगा विक्स का और आपका, विक्स का और मार्केट का। बाद में जरूरत पड़ेगी कि एडवांस वीडियो डालेंगे एग्जांपल्स के साथ कुछ, पर अभी एकदम बेसिक तरीके से आपके मैं माइंड में ये बात सब डाल दूंगा। तो अच्छी तरह से देखिएगा। देखो, सबसे पहला स्टेप तो क्या होता है, हमको क्या पता होना चाहिए कि अगर हम नेट सेलर है, अगर हम हेजिंग वाली स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये बाई पे तो लागू नहीं पड़ रहा है अभी। जो लोग ऑप्शन बाय कर रहे हैं उसके बारे में तो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, ठीक है। ये उनके लिए तो वीडियो है ही नहीं। यहाँ पे प्रोफेशनल सेलर्स की या तो सीरियस सेलर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, जो लोग नेट सेलर होते हैं, जो हेजिंग वाली स्ट्रेटेजीज डालती है, तो दो तरीके से। एक तो हमें थेटा डीके का बेनिफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम हर दिन डीके होता जाता है, तो वो सेलर के फायदा में होता है। समझ में आ गई बात? उसको क्या बोलते हैं? थेटा डीके। दूसरा एक इम्पैक्ट होता है विक्स का, उसकी वजह से हमें बेनिफिट मिलता है, पर ये थोड़ी ट्रिकी चीज है। तो सबसे पहले एक चीज जान लेते हैं कि जब निफ्टी ऊपर जाता है, निफ्टी ऊपर जाता है तो विक्स नीचे आता है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर कब जाता है कि जब अनसर्टेनिटी मार्केट में से चली गई हो, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया हो, तो वोलाटिलिटी कम हो जाएगी, विक्स नीचे आएगा। समझ रहे हो? उसी तरह से अगर मार्केट नीचे जाता है तो विक्स ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है, लोग डर रहे हैं, मार्केट में रूमर्स आ रहे हैं, न्यूज आ रहे हैं, पैनिक हो रहा है, तो वोलाटिलिटी बढ़ेगी। समझ में आ गया? देखो, यहाँ पे मैं लिख के रखता हूँ कि निफ्टी ऊपर जाता है तो विक्स को नीचे आना पड़ेगा, और निफ्टी नीचे जाता है तो विक्स को ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक सिंपल चीज है, इतनी आपको समझनी पड़ेगी। अब ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब विक्स ऊपर जाता है तब प्रीमियम बढ़ता है, जब विक्स नीचे जाता है तो प्रीमियम घटता है। तो विक्स के ऊपर ही प्रीमियम बहुत बड़ा डिपेंड रह जाता है। समझे आप मैं कहां से कहां जा रहा हूं? देखो रिलेशन, देखो कहां से कहां हम मूव कर रहे हैं चीजों को। तो जब आप पोजीशन लेते हो, जब प्रीमियम आप देते हो, लेते हो, तो उस पर विक्स तो मेजर रोल प्ले करती है। तो आप पोजीशन लेके किसी का वीडियो देख के अपने स्ट्रेटेजी डाल दी, तो विक्स के बारे में पता ही नहीं है, तो आप तो गए काम से। समझ रहे हो? अब ये पता चल गया कि विक्स ऊपर जाएगा तो प्रीमियम भी ऊपर जाएगा, और विक्स नीचे जाएगा तो प्रीमियम भी नीचे जाएगा, ठीक है। अगर हम नेट सेलर है, अगर हम स्प्रेड हेजिंग स्ट्रेटेजीज अप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या बेनिफिट रहेगा? हमारे लिए ये बेनिफिट रहेगा कि हम जब पोजीशन ले उसके बाद में विक्स बढ़े नहीं घटे। क्योंकि हम पोजीशन लेने के बाद अगर विक्स बढ़ेगा तो प्रीमियम प्राइस बढ़ेंगे, तो हमारे लिए एज ए सेलर नुकसान है। बायर के लिए प्रीमियम प्राइस बढ़े वो हमेशा फायदा कारक होता है, सेलर के लिए नहीं होता है। तो हम तो ऐसा चाहेंगे ना कि हम पोजीशन ले उसके बाद में विक्स स्टेबिलाईज हो जाए और नीचे आए, तो विक्स का भी फायदा मिले, साथ में थेटा डी का तो ऑटोमेटेड फायदा मिले, तो हम अच्छी तरह से प्रॉफिट कमा पाएंगे। समझ रहे हो? तो इसको अच्छी तरह से समझने के लिए यहाँ पे मैं लेआउट चेंज कर देता हूँ। 15 मिनट का यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट लिया और 15 मिनट का मैंने लिया है इंडिया वीक्स का चार्ट। अब 28 जुलाई थी, उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो बहुत मस्त तरीके से आपको कोई इस तरह से नहीं समझेगा। यहाँ पे मार्केट खुलते ही गिरने लगा, तो यहाँ पे विक्स बढ़ने लगा, ठीक है। तो आइडियल चीज क्या है कि जब मार्केट गिर रहा हो और विक्स ऊपर जा रही है
तो यहीं कहीं अपने पोजीशन बना ले, क्योंकि एक बार मार्केट रिकवर होगा तो विक्स नीचे जाएगी। हुआ कि नहीं हुआ? देखो यहां पे मार्केट रिकवर हुआ तो विक्स नीचे जाएगी, तो तगड़ा प्रॉफिट यहां पे मिलेगा। और ये दिन का ट्रेड भी मैंने प्रॉफिट में बुक करके आपको टेलीग्राम में लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग में बताया था, क्योंकि सॉरी यहां से अगर मार्केट नीचे गया, सॉरी विक्स नीचे गया, तो प्रीमियम के प्राइस भी कम हुए होंगे, तो अपने को उसका बेनिफिट मिलेगा। सोच लो एक और चीज यहां पे है कि एडजस्टमेंट कब करना पड़ता है विक्स की वजह से। सोच लो कि मार्केट नीचे जा रहा था, तो इनिशियली स्टेज में किसी ने यहीं पे पोजीशन बना दी, ये आधे पौने घंटे में। अब अपने तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भैया यहाँ पे पोजीशन बना दी, अब मार्केट रिकवर हो, तो मार्केट और गिरा, एक घंटे तक और गिरा, विक्स एक घंटे तक और बढ़ी, तो अपने को दूसरी पोजीशन यहाँ पे एवरेज आउट करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो चुका है, और उसके बाद यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने एक और चीज का आंसर दे दिया कि ये सब स्ट्रेटेजी में विक्स की वजह से एडजस्टमेंट कब करना पड़ता है, कि जब मैंने पोजीशन ले ली उसके बाद बहुत अच्छा फिर से विक्स ऊपर जाए तो मेरे लिए तो डेंजरियस है। ठीक है, एक और चीज देखो, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल अपने को मिलते। देखो ये 27 तारीख है, 27 तारीख को मार्केट कैसा है, थोड़ा फ्लैट था, यहाँ पे विक्स भी फ्लैट था, फिर मार्केट गिरा तो विक्स भी बढ़ा। तो एक सिंपल रिलेशन है जो मुझे, मतलब जब क्वेरी आती है अच्छे अच्छे ऑप्शन सेलर्स के पास से, अच्छे अच्छे ट्रेडर्स के पास से, तो उनको ये बेसिक नॉलेज नहीं होता। अब एक और चीज बता दो, देखो कई बार एक ऐसा लोचा भी होता है, 26 तारीख देख लो, 26 तारीख को क्या लग रहा है, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, एकदम बोरिंग है, देखो ना क्या रेंज है मार्केट की, कुछ तो नहीं है, मार्केट की रेंज कुछ भी नहीं है, इतना गिर भी नहीं रहा है, फिर भी विक्स देखो एक टाइम पे बढ़ रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, अगर आपने यहाँ पे पोजीशन ली है ना, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है विक्स की वजह से, तो कई बार क्या करना पड़ता है, या तो पोजीशन क्लोज कर दो, या तो पोजीशन एवरेज आउट करो। तो एक्चुअली है ये बहुत सिंपल, डिफिकल्ट नहीं है, हमको सिर्फ यही देखना है कि हम पोजीशन कब लें, जब विक्स, इसलिए मैं बोलता हूँ जब विक्स हाई हो तो पोजीशन ले लो। जैसे कि देखो 20 तारीख का दिन, ठीक है, 20 तारीख में निफ्टी गिर रहा है तो विक्स ऊपर हुआ, तो विक्स जब हाई चल रहा है, अपने को पता है अगले पिछले दिन का अपने विक्स मॉनिटर कर रहे हैं, अपने को पता है कि पिछले कुछ दिनों में क्या विक्स चल रहा है, और अभी मार्केट गिर रहा है तो विक्स बढ़ रहा है, तो विक्स एक ही पॉइंट तक बढ़ेगा ना, बाद में तो बढ़ेगा नहीं। वर्स्ट केस सिनेरियो आएगा कि विक्स और बढ़ेगा तो हम एडजस्टमेंट करेंगे, तो बाद में एडजस्टमेंट यहाँ पे अगर पोजीशन ले लेते हैं अपने कहीं पे, ठीक है, तो बाद में विक्स गिरेगा, जैसे ही मार्केट अप होगा तो अपने को प्रॉफिट होगा। ये एक सिंपल रिलेशनशिप है निफ्टी और विक्स का, समझ रहे हो? मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाने की ट्राई की कि निफ्टी और विक्स का रिलेशनशिप क्या है, उसकी वजह से प्रीमियम पे हमको क्या इंपैक्ट आता है, उसकी वजह से हमारी पोजीशन पे क्या इंपैक्ट आता है। एज ए सेलर हम दो चीज चाहेंगे कि हम एक बार पोजीशन ले ले, हमारी पोजीशन आ गई तो हमको थीटा डीके का तो बेनिफिट मिलता रहेगा, और विक्स नीचे आनी चाहिए, ठीक है। तो यहां तक मैं आपको इस वीडियो में समझा रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि ये आप लोगों को समझ में आ गया तो YouTube के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और अगर चाहिए तो मैं एग्जांपल के साथ थोड़े सिनारियोज लेके एक डिटेल वीडियो भी इसके ऊपर बना सकता हूं ताकि आपको और मजा आए। पर ये वीडियो का एग्जाम्पल यही था कि विक्स आपके प्रीमियम पे, आपके प्रॉफिट पे किस तरह से इंपैक्ट हो रहा है, ये आपको अच्छी तरह से जानना पड़ेगा। ये नहीं जानना है तो नहीं चलेगा, चाहे आप कोई भी स्ट्रैटेजी ले लो, आप पैसे नहीं कमा सकते। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे वीडियो एंड करता हूँ। उससे पहले एक बात बता दो कि अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीरियस हो तो पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट पे चले जाओ या तो ऐप डाउनलोड कर लो। 1-1.5 लाख रुपए के कोर्सेज मैंने फ्री रखे हैं। बाद में स्ट्रैटेजीज चाहिए स्पेसिफिक, तो इंट्राडे की है, कमोडिटी की है, स्विंग की स्ट्रैटेजीज डाली हुई मैंने। ऑप्शन स्कूल में ऑप्शन इंट्राडे लॉन्च किया हुआ है, ऑप्शन के पोजिशनल कोर्सेज लॉन्च किए, सभी आपको मिल जाएगा। कोचिंग का मेरा व्यू पॉइंट है, ओवरनाइट कोई सक्सेस नहीं हो जाता, पेशेंस चाहिए अच्छी तरह से, वो मेरे व्यू पॉइंट से मैंने सब कोर्सेज यहाँ पे डाले हुए हैं। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे ईमेल या व्हाट्सअप कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू वेरी मच।